हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का रक्षा अनप्लग्ड पर। बात करेंगे हमारे काल्पनिक दीदू और जीजू के बारे में। भाई, जो हम लोगों ने भविष्यवाणियां की थी वो तो सच्ची साबित हो रही हैं यार। देखो, बीच बीच में कुछ कुछ कंटेंट आया है जो कि 15 अगस्त की शॉपिंग या जो कुछ भी, वो मैं नहीं देख पाई हूँ। मैंने तो देखा है वो हेयर स्टाइलिस्ट वाला वीडियो जिसमें हेयर स्टाइलिस्ट का आगमन हुआ है और भाई वो बच्चों को देखने आई है। और जैसे जैसे मैडम ने उसको शेड किया है, जैसे जैसे कंटेंट निकाला है और जो जो बताया है उन्होंने, उसको करेंगे हम यहाँ पर डिटेल में डिस्कस। लेकिन शुरू करेंगे उससे पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब भाई ये सब कर देना अगर आपको मेरे पॉडकास्ट पसंद आते हैं तो। चलिए शुरू करते हैं। तो भाई देखो, हेयर स्टाइलिस्ट की एंट्री हुई है क्योंकि शुरुआत से ही लोग बोल रहे थे कि हेयर स्टाइलिस्ट ही थी जो आपके साथ खड़ी थी। उसने आपका गोद भराई जो भी था वो फंक्शन उसने ही किया था सबसे पहले। उसी ने सब कुछ आगे बढ़कर जो भी उसका बनता था उसने किया था। और आज आप उसको ही निगलेक्ट कर रहे हो, उसको ही अवॉइड कर रहे हो। उसको बच्चे नहीं दिखाए जा रहे हैं, उसको फोटो में बच्चे दिखाए जा रहे हैं। और थोड़ी सी ओवर एक्टिंग तो देखो वो हेयर स्टाइलिस्ट भी करती है। आपको लगता नहीं ऐसा करती है? मतलब लगता है, मुझे लगता है, मुझे कल वाले वीडियो में तो बहुत ज़्यादा लगा। तो खैर, तो ये जो हमने वीडियो देखा मैडम का, तो उसमें इन्होंने कहा कि अब मैं धीमे धीमे अपने फ्रेंड्स को बुलाऊंगी और सबको बच्चों से मिलवाऊंगी। तो बेसिकली जो हमने शुरुआत में कहा था कि धीमे धीमे अभी होगा क्या कि एक एक फ्रेंड आएगा, उसके जो भी रिएक्शंस है बच्चों से मिलने के बाद उसको नोटिस किया जाएगा और उसको ब्लॉग के माध्यम से पेश किया जाएगा। अब सर जी थोड़ा सा बिजी हैं, आप देख रहे थे ना, सर जी मीटिंग में थे, फिर सर जी आए, फिर सर जी बड़े उससे मतलब साहबों की तरह पूछ रहे थे। और कहाँ से आ रही हो, हैं कहाँ से आई हो, बड़ी सज धज के आई हो, इसलिए पूछ रहे थे भाई कहाँ थी, शूटिंग वूटिंग पर थी या कहाँ पे थी, कहाँ गई थी जहाँ से ऐसे सीधे चली आ रही हो। तो वो बताती है कि नहीं नहीं वो सीधे घर से ही आ रही है। तो मैडम ने उसको फ़ोन करके बोला था अपने हेयर स्टाइलिस्ट को कि आ जाना, आज बच्चों से मिलवाते हैं। और वो तो भाई विल्ली थी, पता नहीं क्या था, उसने कहा हाँ मैं आ रही हूँ, मैं आ रही हूँ दीदू, मैं आ रही हूँ। तो वो तुरंत जो है तैयार वैयार होकर मेकअप वेकअप करके आ गई तैयार होकर। और भाई साहब जो कल हुआ है, जो मैडम ने उसको शेड करा है अपने ब्लॉग में, क्योंकि कहीं ना कहीं जो इनकी हेयर स्टाइलिस्ट है उसको भी तारीफ़ें मिलती हैं, लोग उसको पसंद करते थे पहले, लेकिन अब मैडम ने ये बता दिया है कि ये जो औरत है ये भी वैसी सी ही है। मेरे जो इन लॉज है ना, जिनको लड़का चाहिए था वैसी ये है, इसको लड़के चाहिए, लड़के इसके लिए इंपॉर्टेंट हैं। ये तो बेटे से मिलने आई है, इसको तो ये तो बेटे वाली है, बेटे वाली है। और वो हेयर स्टाइलिस्ट भी वहाँ पर क्लियर नहीं कर रही थी कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो मतलब एक्सेप्ट कर रही थी कि हाँ भाई उसको बेटा ही, मतलब बेटे ज़रूरी होने चाहिए लाइफ में, बेटे हों तो सब कुछ है, ये सब वो जता रही थी। वो कह रही थी अभी जब बच्चे बड़े होंगे और खेलेंगे कूदेंगे आप खुद उसकी तरफ मतलब अट्रैक्ट ज़्यादा होगे बेटे की तरफ। ये भाई कहाँ का नियम कानून है? ये कौन से इमोशंस हैं भाई? ये ऐसा होता है क्या सच में? भाई बताना मुझे कि ऐसा भी है कि बच्चे जब बड़े होते हैं घूमते फिरते हैं, है ना, तो प्यार ज़्यादा बेटे पर आता है, बेटी पर नहीं आता है। ये भाई मुझे तरीका नहीं समझ में आया। आप लोगों में से किसी को अगर आ रहा हो तो प्लीज़ मुझे बता देना, है ना। मैं भी जानना चाहूँगी कि ऐसे इमोशंस कहाँ से आते हैं कि बेटी अलग और बेटा अलग, और फिर भी वो भी ऐसे घर में जहाँ भाई एक ही बेटा एक ही बेटी हो, फिर भी भेदभाव हो जाता है क्या? भाई हम एक बार के लिए वो भी समझ लेते हैं, जबकि ये भी गलत है कि जिनके यहाँ दो दो तीन तीन बच्चे हो जाते हैं, बेटियां ही बेटियां हो जाती हैं, फिर वो बच्चे के उसमें रहते हैं, फिर एक लौता बेटा होता है तो ज़्यादा प्यार, ऐसा काफ़ी लोग बोलते हैं ऐसा होता है। बट ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने अपनी फैमिलीज़ में भी देखा है कि इस तरीके की हरकतें नहीं हुई हैं। जिनके मतलब एक से ज़्यादा बेटियां हैं वो भी अपने बेटियों को इस तरीके से ट्रीट नहीं करते हैं। बट ठीक है, इनके मतलब होता होगा कहीं कहीं, बट उस चीज़ को कैमरे पर दिखाकर जताकर क्या क्या साबित करने की कोशिश की है। तो मुझे बड़ा गंदा लगा वो। और मैडम ने प्रॉपरली उसको एक्सपोज किया है हेयर स्टाइलिस्ट को, क्योंकि ऑब्वियसली जब जब किसी और की तारीफ होती है तो मैडम उसको कहीं ना किसी वे में एक्सपोज कर देती हैं। जैसे कि इनकी जो हाउस हेल्पर है उसको भी टाइम टू टाइम करती रहती हैं, है ना। जब वो ज़्यादा शाणपत्ती दिखाती है तो मैडम उसको धरती पर लाकर रख देती हैं। तो भाई वो आई और पूरा इनका एक्सप्रेशंस नोटिस करने ही थे, उनको दिखाना ही था, तो बस वो पूरा व्लॉग इसी में निकाला है मैडम ने कंटेंट बनाकर रख लिया। और कंटेंट के साथ साथ मैडम को मिल गए हैं बहुत सारे गिफ्ट्स भी बच्चों के लिए। हालांकि उसमें से कुछ भी मुझे नहीं लगता कि मैडम को पसंद आया है, क्योंकि मैडम के फेस पर दिख रहा था वो चीज़, तो आप लोगों ने भी नोटिस की होगी कि फेस पर दिख रहा था कि बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा पसंद आया नहीं है। लेकिन हाँ, वो काफ़ी कुछ लेकर आई थी, क्योंकि वो कहीं ना कहीं कनेक्टेड है इनसे, ज़्यादा उनको टाइम इनके साथ स्पेंड किया है, तो ऑब्वियसली वो कनेक्टेड है, वो प्यार भी करती होगी। ऑब्वियसली किसी के साथ रहते रहते हो जाता है एक लगाव, वो होना भी चाहिए, वो अच्छी बात है। लेकिन हाँ भाई, अब हर एक बंदे को पकड़ पकड़ कर जो रिएक्शन नोटिस होने वाले हैं उसके लिए आप लोग तैयार हो जाइए। बच्चों के फेस रिवील तो नहीं होंगे, लेकिन अभी ये वाले फेस रिवील होंगे। और हाँ, 1 मंथ सेलिब्रेशन 2 मंथ सेलिब्रेशन जो नहीं दिखाया जा रहा है उसकी भी चर्चा हुई है कि भाई सीधे हम गणपति जी पर पूरा अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे, उसमें ही हम फेस रिवील करेंगे, उसमें ही हम सब कुछ करेंगे। तो नीचे कमेंट सेक्शन में सब लोग कहने लग गए हैं कि हाँ भाई फेस रिवील करना ना, तो डे 1 से लेकर अभी तक बच्चे कैसे दिख रहे हैं वो पर डे का वो दिखाना,
फिर उसके बाद बच्चों के फेस यहाँ दिखाए नहीं जाते हैं, लेकिन हेयर स्टाइलिस्ट ने देखे हैं, तो आप उसका एक्सप्रेशंस नोटिस कर सकते हो। उसके द्वारा सुनी हुई बातों पर आप जा सकते हो कि हाँ बेटा बिल्कुल लगता है जो सर जी हैं उनकी तरह, और बेटी लगती है बिल्कुल मैडम की तरह। हालांकि ये चीज़ भी फीड मैडम ही कर रही थी, स्पून फीड कर रही थी बिल्कुल कि ऐसा है तुम्हें मानना होगा, ऐसा ही है। भाई जब तक ऑडियंस नहीं देखेगी तो क्या ही कह सकते हैं। बट जैसा कि आपको सब लोग हिदायत दे रहे हैं कि बच्चे हैं उनको नज़र से अगर आपको बचाना है तो बिल्कुल उनके फेस रिवील ना कीजिए। 18 साल तक उनको नहीं दिखाइए, जब तक कि वो बड़े नहीं हो जाते हैं और वो खुद डिसाइड नहीं कर लेते हैं कि उनको कैमरे पर आना है या नहीं, तब तक आप चाहो तो वेट कर सकते हो, बट आप नहीं करोगे। जैसा कि आपने कहा कि वैसे तो नज़र वज़र क्या ही होता है, कभी कहती हो आपकी नज़र वज़र कुछ नहीं होता है, फिर एक बार आप अभी बोल रही थी, अभी आपने जब रिसेंट वाला जो रेंट वीडियो छापा था उसमें आपने कहा जो लोग मुझे पसंद नहीं करते ना देखे, तो वहाँ आप कह रही थी कि कुछ ऐसी औरतें होती हैं जिनको देखकर, जिनके कमेंट को देखकर मुझे लगता है कि ये नज़र ज़रूर लगा देंगी या इनकी नज़र ज़रूर लग जाएगी। तो भाई आप फ़िल्टर नहीं कर सकते ना कि कौन आपको देखेगा कौन आपको नहीं देखेगा। आप कमेंट फ़िल्टर कर सकते हो कि पॉजिटिव कमेंट्स रह सकते हैं, नेगेटिव जा सकते हैं, इस तरीके का काम आप कर सकते हो अपने चैनल पर। बट आप ये नहीं कर सकते हो ना कि आपको देखने वाला कौन होगा। हो सकता है जो आपको हेट करने वाला हो वो ही सबसे ज़्यादा आपको वीडियो में वॉच आवर्स देता हो या व्यूज़ देता हो, तो वो तो देखेगा ही। और आपको ऐसा लगता है कि जो लोग कमेंट करते हैं वो नज़र लगा देंगे, तो आप उनके कमेंट तो ब्लॉक कर दोगे, बट नज़र कैसे हटाओगे? क्योंकि व्लॉग तो आप पब्लिक में डालते हो ना, आप व्हाट्सअप स्टेटस पर थोड़ी डालते हो फैमिली मेम्बर्स ओनली करके, है ना, मेम्बर्स ओनली या फिर मतलब क्लोज्ड जो फ्रेंड वाला जो सर्कल है वो करके तो नहीं डाल रहे हो, आप तो पब्लिकली डाल रहे हो। तो यहाँ पर तो जो आप कह रही हो कि जो गंदे कमेंट्स करते हैं या जो आपको हिदायत देते हैं जिनको आप गंदे कमेंट्स कहती हो, वो भी देख रहे होंगे। तो नज़र आपने कहा उनकी लग सकती है, तो लग गई तो मत दिखाओ ना। लेकिन नहीं, वो तो कंटेंट है, वो तो दिखाना पड़ेगा, क्योंकि अभी तो कंटेंट इसी पर चलेगा। अभी देखो, अभी कंटेंट इस पर चलेगा, एक एक जन आएंगे, उनका पूरा रिएक्शन रिव्यू नोटिस किया जाएगा नीचे कमेंट सेक्शन में। अब याद किया जाने लग गया है ट्वीटी को भी, तो ट्वीटी को मे बी ये बुलाएं, तो ये ट्वीटी के लिए भी कंटेंट ऐसे ही छपेगा, सबका छपेगा 2.0 का, धीमे 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 धीमे। फिर वो गणपति जी वाला टाइम आ जाएगा, फिर गणपति जी वाले टाइम पर फेस रिवील और ये सब कुछ होगा। फिर इनका बेसिक मकसद जो है डॉग्स और अपने जो फरी बेबीज़ हैं, मतलब डॉग्स यानी फरी बेबीज़, उनका और अपने जो ह्यूमन बेबीज़ हैं, इन दोनों का बॉन्ड दिखाना, इन दोनों को कैप्चर करना, इस तरीके के शॉर्ट्स, इस तरीके की रील्स बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगी। और व्लॉग में भी ये आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा, जो अभी धीमे धीमे दिखाया जाने लग गया है कि देखिए वो प्रोटेक्टर है, वो ऐसे बैठा है, वो वैसे बैठा है। कोई प्रोटेक्टर कोई कुछ नहीं अभी फ़िलहाल दिखता है। ऐसा लगता है कि वो थोड़ा सा जेलस फील करते हैं, उनको भी चाहिए है कि आप कहीं और टाइम दे रहे हो तो हमको टाइम चाहिए है, और उनको ये समझने में थोड़ा टाइम लगेगा। हाँ, वो सीख जाएंगे, टाइम ज़रूर लगेगा। लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं है जिसको आप अतिशयोक्ति करके अपने ब्लॉग में पेश करते हो। तो कितनों को याद है कि ये मैंने बोला था कि ये होने वाला है, एक एक जन के रिएक्शन नोटिस होने वाले हैं। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। बाकी रही अंकल आंटी की बात, तो उनका आता पता नहीं है, उनके कमेंट सेक्शन अभी भी ऑफ है। और अभी वो बेटी का जो भी ऑपरेशन हुआ है उस तरीके के ब्लॉग्स आ रहे हैं, वो यहाँ क्यों नहीं है पता नहीं, क्योंकि बोला तो यही गया था, जैसे कि ड्यूप्लेक्स लेते वक्त बोला गया था कि हम मम्मी पापा को अपने साथ रखना चाहते हैं, बट अब उनका नया फ्लैट हो चुका है और बच्चे होने के बाद भी वो यहाँ नहीं थे, जबकि ऐसे स्टेटमेंट्स दिए गए थे। काफ़ी लोग कमेंट सेक्शन में भी लिख रहे हैं कि ऐसे स्टेटमेंट्स दिए गए थे कि बच्चा होने के बाद हम इतने इतने टाइम तक यहीं रहेंगे। काफ़ी लोगों ने ये चीज़ याद दिलाई है कि अंकल आंटी ने ऐसा बोला था कि हम इतने इतने वक्त तक रुकेंगे बच्चा होने के बाद, बट ऐसा नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? तो भाई आपको पता है क्यों नहीं हो रहा है। ज़्यादा डिटेल में डिस्कस क्या ही हम करेंगे इस चीज़ को, आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हो अपने अपने ओपिनियंस। चलिए मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पॉडकास्ट के संग, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।